जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए। इस पर जय माँ काली डिवाइन को आप कोई भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अगर वीडियो पसंद आए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप करके अपना टाइम बुक करा सकते हैं। पेड रीडिंग्स होती है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। उससे पहले मैं माता काली से, महादेव से, मेरे सभी व्यूअर्स, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए डिवाइन हीलिंग मांगती हूँ। माँ उनकी लाइफ में सिर्फ सुख समृद्धि आए, उनकी लाइफ में पॉजिटिव लोग आएँ और नकारात्मकता उनसे कोसों दूर चली जाए। यही मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना है। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। जय माता काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स। आज के मैसेजेस दीजिए, आज के मैसेजेस दीजिए माँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय। कुछ कार्ड्स गिरे हैं, इसी में से हम लोग ले लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड आ रहा है, पहला वाला। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि कोई आपकी इस समय जो आपके शत्रु हैं वो बैठकर आपको देख रहे हैं, आपको सिर्फ वॉच करने की कंडीशन में है और इस तरह से वॉच करने के बाद आपको ट्रैप में फंसाने की इनकी साजिश चल रही है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है जो कि ये बता रहा है ये कोई महिला हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। फ़िलहाल ये थोड़ी सी साइलेंट मोड में दिखाई दे रही है, सिर्फ आपको वॉच कर रही है, आपको देख रही है, आपकी हरकतें देख रही है, क्योंकि ये तूफ़ान से पहले की शांति है। ये आपके जीवन में तूफ़ान लाने की कोशिश कर रही है। अभी एकदम गति इसकी धीरी है और आपको अगर लग रहा है कि आपके शत्रु इस समय शांत हैं, तो ये जान लीजिए कि शत्रु का शांत होना भी कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मन में उनके कोई ना कोई ऐसा विचार, ऐसी प्लानिंग, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तांत्रिक गतिविधियाँ भी ऐसी हो रही हैं जिसकी इसके मन में षड्यंत्र चल रहा है। दिमाग में इसके सिर्फ फितूर सल चढ़ गया है कि आपको किस तरह से, इस तरह से बंधनों में ये फंसा दे, आपकी ब्लेसिंग्स रोक दे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देने की कोशिश कर रही है और नेगेटिविटी आपके पास भेजने की कोशिश कर रही है। ये एक महिला है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। जय माता दी। और जो नंबर हो सकता है आपको 333 एंजल नंबर दिखाई दे रहे हों, राइट, आपको हो सकता है 111 एंजल नंबर दिखाई दे रहे हों, 1024 दिखाई दे रहे हों, 888 दिखाई दे रहा हो, और हो सकता है आपको 999 दिखाई दे रहे हों। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये महिला जो है, देखिए, ये महिला शांत भले ही है, आपको वॉच कर रही है, आपको चारों दिशाओं से देख रही है, हर तरह से इसने लोगों को छोड़ के रखा है आपके ऊपर निगाहें रखने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक न्यू मून से आपको पूरा फुल मून तक एक एनर्जी है। और ये एनर्जी यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिए, अमावस से लेकर आपको पूरा ये एनर्जी फुल मून तक देना चाहते हैं। ये आपकी रीड करती है कि आप हर दिन क्या आप कर रहे हो, क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, क्या आप
की लाइफ में चल रहा है। इसको ये सारी चीज़ें इस समय जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी स्पिरिचुअल पर्सन ने इसको ये चीज़ गाइड किया है, चाहे इसने टैरो रीडिंग ली हो, चाहे आपके बारे में कहीं किसी तांत्रिक पंडित से पूछा हो, जिसने कि इसको आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए कहा है। और देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं ये अपने ऊपर कम ध्यान देकर दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, इसका मेन एम आपको इस समय वॉच करना है, आपके पीछे जासूसी कराना है, आपके पीछे लोगों को छोड़ना है, और आपको रेड फ्लैग का सिग्नल भी आ रहा है कि कोई ना कोई ये आप पे खतरा भेजने वाली है। जय माता दी। और क्या गाइडेंस है? जय माता दी, जय माता दी। देखिए, ये सीढ़ी पर चढ़ना चाहती है, इस तरह से आपको नीचे गिरा के ऊपर पहुंचना चाहती है, आपका डाउनफॉल करके आपको नीचे गिरा देना चाहती है और उस जगह पे पहुंच जाना चाहती है जहां पर आप पहुंच रहे हो। इसको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इसके पास नहीं है। तो ये इसकी मेन जो ये रीडिंग करा रही है, जो ये चीज़ें कर रही है, फ़िलहाल वॉच कर रही है आप। तो जब वॉच कर लेगी, आपकी एक्टिविटीज़ देख लेगी, तो वो जाके बताएगी, आपकी एनर्जी बताएगी। फिर उस हिसाब से ये आपको गिरवा कर आपकी जगह लेकर ये सोचती है कि आपके पास ऐसी ब्लैक मैजिक से अर्जित पावर है। यहाँ पे देखिए, ऐसी ब्लैक मैजिक से अर्जित आपके पास पावर है जिसकी वजह से आप जो हो वो इसलिए हो। आपके अंदर जो एक चीज़ें हैं जो ये महसूस कर पाती है, जो एक कंपन है, जो डिवाइन आपको दे के रखी है, वो ये ब्लैक मैजिक सोचती है कि आपने जागृत करके रखा है। इसको ऐसा लगता है कि या तो आपके किसी न किसी, या तो इसको किसी डिवाइन इंसान ने या किसी टैरो रीडर ने ये बता के रखा है कि आपने कोई ना कोई काली शक्तियाँ जागृत करके रखी है, जिसकी वजह से आप आज जहाँ पर भी हो उस वजह से आप वहाँ पे हो। और उन वो काली शक्तियाँ आगे चलकर आपको बहुत राजा या अमीर बना देंगी। इससे भी इसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। तो देखिए, वो ये चाहती है कि जो भी आपकी सफलता की जड़ है वो ये खींच ले। इसको ये पता चल जाए कि आप क्यों इस तरह से हो रहे हो, या आगे आने वाले समय में आपका समय क्यों अच्छा होने वाला है। तो पहले से ही उसमें सेंधमारी कर दे और वो सारी चीज़ें छीन ले। तो पहले इसको आपकी लाइफ जर्नी पता होनी चाहिए, कि आपके दिन भर का रूटीन पता होना चाहिए। खासकर आप किस तरह की पूजा कर रहे हो, किस तरह के, अगर आप मान लीजिए दीपक जला रहे हो तो किस समय जला रहे हो, क्यों जला रहे हो। आपके घर से घंटी शंख की आवाज़ आ रही है, उसका टाइम नोट करना, उसका डे नोट करना, उसका मुहूर्त नोट करना। फिर जाके वो जो भी इसका तांत्रिक है या जो भी इसकी स्पिरिचुअल जिससे कनेक्टेड है उसको बताना। फिर उससे पूछना कि ये ऐसा क्यों करती है, या ये क्यों ऐसा इसके घर में हो रहा है। तो फिर वो चीज़ें ये कॉपी करना, अगर वो इसको पसंद आती है, क्योंकि ये आपकी डिवाइन पावर को छीन लेना चाहती है। और उसकी वजह से इसने क्या करके रखा है, देखिए, इसके जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं वो इसकी मंशा जान चुके हैं। तो उन्होंने इसको डायन, पिशाचनी, इनको जागृत करने को कहा है। इसको बताया गया है कि आपने डायन पिशाचनी क्योंकि जागृत करके रखी है, तो उससे पावरफुल डायन पिशाचनी आपकी महिला शत्रु को जागृत करनी पड़ेगी। ऐसा इसको स्पिरिचुअल पर्सन ने, इसको मैं स्पिरिचुअल कम कहूँगी और पैसों का लालची ज़्यादा कहूँगी, कि किसी और इंसान को आप खतरे में डाल दो। लेकिन उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि ये औरत या ये जो फीमेल है इसके अंदर इतनी जेलसी भरी है, इसके कर्म ही हैं जो इसको इस खाई में कुदा रहे हैं। और ये एक डायन पिशाचनी तक जागृत करने के होड़ में शामिल हो गई है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये डायन और पिशाचनी को अपने कब्जे में कर लेगी तो ये आपकी पोजीशन पा पाएगी या आपको नीचे गिरा पाएगी। आपसे दुश्मनी में ये अपना कितना भयानक नुकसान करने जा रही है इसको नहीं मालूम, क्योंकि एक डायन और पिशाचनी अगर जागृत हो गई तो हो सकता है कि वो इसको कुछ फ़ायदा दे, लेकिन फ़ायदा इतना देती है
फिर नुकसान इतना ज़्यादा देती है कि आपका डाउनफॉल हो जाता है और चारों दिशाओं से एक तो भगवान से आपका कनेक्शन बिल्कुल हमेशा के लिए टूट जाता है, एकदम टूट जाता है। अगर आपके पास डिवाइन की शक्तियाँ तभी आ पाएंगी जब आपके पास नकारात्मक एनर्जी नहीं होगी। आपका घर, आपका मन, आपका आचरण, आपका शरीर शुद्ध रहेगा। लेकिन आप ये महिला अपने ही कर्मों के द्वारा डायन पिशाचनी जागृत कर रही है जेलसी में। और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि इसी की डायन पिशाचनी इसको खा इतनी बुरी तरह खाएगी कि ये अपनी लाइफ में कहीं भी किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अंधेरों में भटक रही है ये, आपको हराने के लिए इतना इसके ऊपर पागलपन सवार है कि अंधेरों में भटक रही है और आगे भी भटकती ही रहेगी। इसके जीवन में भटकाव ही आएगा क्योंकि आपकी शक्तियों को गलत समझ ले रही है। आपकी शक्तियों को, आपकी डिवाइन शक्तियों को, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को इसने नकारात्मकता, इन महाशय ने, जो भी इसके तांत्रिक हैं, जो भी इसके डिवाइन हीलर हैं या जो भी इसके हैं, उन्होंने आपकी शक्तियों को इसको गलत बता के रखा है और ये एक जाल में फंसती जा रही है। और उस जाल से निकलना इसके बस की बात नहीं है क्योंकि अगर आप काली शक्तियों के बीच में फंस गए तो फिर आपको सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप बाहर आ सकते हो और वो है कि इस दुनिया से आप चले जाओ। जय माता दी। हर हर महादेव।